तैयार है आप लोग? बोलते चलिएगा, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन बोलिएगा तो सही बोलिएगा। प्रश्न कहता है कि अंग्रेज के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश में चलाया। 1942, 9 तारीख का दिन था, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है कि उद्योग और संस्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएं, उद्योग संस्थान के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सुनिए, उद्योग में रिफाइनरी बरौनी में है, रिफाइनरी ये सही है। सीमेंट बंजारी सीमेंट एक देखे होगा आप लोग, तो सही है, इसे दिमाग लगा लेना है। क्या लिखा है? फर्टिलाइजर भौराही में है आपका, लेकिन रेल डिब्बा जो है वह जमशेदपुर में है, और यहाँ गलत लिख रहा है, ये भागलपुर दे रहा है, तो ये आपका गलत है और हमको गलत चुनना था, आपका उतर गया डी पर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पीडूमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? देखिए, ये जो मिट्टी है सीतामढ़ी में है। क्या है? पीडूमोंट स्वयं मिट्टी जो है वह सीतामढ़ी में है। कहाँ है? सीतामढ़ी में। अच्छा, किस दार्शनिक ने 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? नहीं, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। 10,000। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है। कितना मीटर परिवर्तन? कितने मीटर पर बताए? 17 मीटर। याद रखिएगा, प्रतिध्वनि कोई भी ध्वनि लौटेगा तो 17 मीटर जाएगा तब लौटेगा, 17 के पहले लौटता ही नहीं है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। अब प्रतिध्वनि में परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन की क्रिया होगी, है ना। अच्छा, जल की अस्थाई कठोरता, कैल्शियम सल्फेट। देखिए, कैल्शियम, हमारी बात सुनिए, आंसर में क्या देगा आपके एग्जाम में? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, और सल्फेट नहीं रहे तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड देगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर अस्थाई लिख दे, ये जो अस्थाई लिखा हुआ यहाँ पे अ लगा दे, अस्थाई, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मानेंगे, जिसको उबाल करके हम लोग उसको शुद्ध कर सकते हैं। अगला, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? हम ट्रिक सिखाए, निकट अ और दूर उ, है ना, तो निकट अ वाला मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर ये प्रश्न कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। जापान का कौन सा द्वीप? होन्शु। बहुत अच्छा। और जापान का दुख किसको कहते हैं? किस नदी को? हांगहो नदी को। याद रखिएगा, जापान का दुख या जापान का शोक अगर बात करें तो हांगहो नदी मिलेगा आपका। और जापान से प्रश्न हर साल आता है और रहेगा। ग्रीनलैंड देशों में से किस देश का भाग एक है? ग्रीनलैंड किसका भाग है? डेनमार्क का। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा, सबसे अधिक देश है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है, और उसके बाद आता है एशिया का स्थान, उसके बाद आपका यूरोप, तब अमेरिका। ठीक है। अगला है कि भाई निम्नलिखित निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक में नहीं है? याद रखिएगा, कर्नाटक में कौन सा इसमें नहीं है? देखिए, कर्नाटक में हाँ पुलनेज नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा पुलनेज नहीं है। बाकी आपका कुर्ग है, बाबा बुधन की पहाड़ियाँ है ना, बाबा बुधन गिरी की पहाड़ियाँ है, और चिकम गलूर भी है, लेकिन पुलनेज नहीं है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कौन सा है? 32। बहुत बेटर, यही तो चाहिए। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली किसका होता है? फास्फोलिपिड। बस रट जाना है, गर्दा उड़ा देना है अब की बार, चाहे जो हो जाए, दुनिया पलट जाए, आप लोग गर्दा उड़ाइए, जो बोला गया है उसको करिए, 2 बार 3 बार मार जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन का कारण बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वह राजा राम मोहन राय से बात किए और मिल करके सबसे पहले सती प्रथा का अंत करने का काम किए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। सागर जल के चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? देखिए, सागर का जल हमेशा ऊपर नीचा कर रहता है। इसको ऊपर जाता है तो ज्वार कहते हैं, नीचे जाता है तो भट्टा कहते हैं उसको।
ठीक है, आपका उत्तर जाएगा सी पर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन, कैमूर, ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है? याद रखिएगा, लाइमस्टोन का उत्पादन सबसे ज्यादा कैमूर करता है। लाइमस्टोन का उत्पादन सबसे ज्यादा कैमूर करता है, बाकी किसी में इसमें सही नहीं है, बाकी सारा गलत है, तो गलत पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लाइमस्टोन क्या? कैमूर। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा, विपुल माने होता है अधिक मात्रा, नाइट्रोजन कितना % ऑक्सीजन कितना? चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03। बहुत अच्छा। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। नेक्स्ट, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये किसकी सहायक नदियां है? याद रखिएगा, गोदावरी की है। बहुत अच्छा पकड़े हैं। इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी, है ना, ये आपका गोदावरी की भाग है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? रविन्द्रनाथ टैगोर खुद से किए, ठीक है। अगला है, कहता है, एक सेकेंड, कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? हाँ, माउंटबेटन योजना के तहत आपका भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? क्योंकि सारे देश से लिया हुआ यहाँ पे संविधान बनाया गया, सारे देश से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार किसी को पता कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से। और द्वैध शासन की व्यवस्था? ब्रिटेन। कल ही आया था प्रश्न में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? अमेजन। विशाल माने बड़ा, लंबा नहीं मारिएगा, विशाल माने लंबा नहीं होता है, विशाल माने बड़ा। और सबसे बड़ा नदी आपका अमेजन नदी है। और सबसे लंबी की बात करें तो नील नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, हैकिंग करके आपका पासवर्ड पता कोई कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? साइबर स्काउटिंग कहते हैं ना, स्टॉकिंग। अच्छा, फाउंटेन पेन का आविष्कार? वाटरमैन। फाउंटेन पेन का वाटरमैन। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर? इंदिरा गांधी। किस नदी से इसको पानी मिलता है? सतलज से। कहाँ है? राजस्थान। बहुत अच्छा, राजस्थान। अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। कितने पढ़ा हो देखिए तो, कहाँ गया जी के 35। हाँ, नील दर्पण नामक नाटक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है नील दर्पण के लेखक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन किया गया है? 79 में संसद है और 80 में आपका लोकसभा है ना। इसलिए लोकसभा के पहले जो आएगा वो क्या होगा? संसद होगा। 81 में राज्यसभा। ऐसे पकड़ करके चलेंगे। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा, ये जो भू आकृति है, याद रखिएगा इसको, ये आपका हो जाएगा कश्मीर हिमालय में, कश्मीरी हिमालय में। करेवा कश्मीरी, करेवा कश्मीरी, एकदम याद रखिए, करेवा कश्मीरी, ठीक है। वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी होता है, इसको चीनी का कटोरा कहा गया है। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? राज्यपाल ऐसा व्यक्ति है जिसको बिना महाभियोग के आप हटा सकते हैं, राज्यपाल। नेक्स्ट है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कुलिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कुलिक कहाँ? चलिए अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नहीं, हाँ, इसको सुधार। तो संसद का बुलाने का काम राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा। अगर ये नहीं रहेगा, इसके अनुपस्थिति में इसमें एक 10 सदस्यीय कमेटी बैठता है लोकसभा का, है ना, उसको संचालन करने का काम करता है। 10 सदस्यीय कमेटी में जो भी सीनियर होगा उसको दिया जाता है संभालने के लिए। अगला है, एक विशेष दिन पर लोकसभा के अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न ही पूछा जा सकता है एक दिन में, और 12 बजे तक उसके बाद में क्या आता है? शून्यकाल, ठीक है। 12 बजे के पहले को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। चलिए, मटकी किस राज्य का नृत्य शैली है? मटकी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश मटकी, मध्य प्रदेश मटकी,
है ना। मध्य प्रदेश वाले लोग मटकी मारेंगे, ठीक है, डांस करके। मटकी, मध्य प्रदेश। आगे, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विषमता की माप करता है? लॉरेंज वक्र। एक सेकेंड। आर्थिक विषमता की माप करता है, याद रखिएगा, ये लॉरेंज वक्र। ये वक्र जो होता है ना, वक्र, लॉरेंज वक्र, ये आर्थिक विषमता माने कौन कितना धनिक है इसके माध्यम से, ठीक है, लॉरेंज वक्र। अगला, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थान के से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसको क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर बांटने वाला व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। क्या होगा उत्तर आपका? डी जाएगा 45 का। अगला है कि भाई कंप्यूटर शब्द जिसमें रैम का संदर्भ है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत अच्छा, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक सेकेंड, बी आंसर कौन होगा? बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। बहुत अच्छा। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक शासन किया भारत। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखिएगा इसको, ये है आपका जेम्स मिल साहब लिखे हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? 1778 ईस्वी में बंगाल गजट। अगला, सर जॉन शोर ना, उसी के काल में हुआ था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील? सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे ऊंची झील टिटिकाका, याद रखिएगा। सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व की बात कर रहे हैं। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। सबसे पहले कौन बना? आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया? तो पंडिता रामाबाई। क्या नाम है उनका? पंडिता रामाबाई। रामाबाई जोड़ लीजिए इसमें। रामाबाई ना। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब हुआ? 1858। 1858 ईस्वी में। 57 में तो क्रांति ही हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन भारत के सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था। क्या था भाई? क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। अभिनव भारत क्या था? एक क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। नेक्स्ट है झुमुरा। घुमुरा कहाँ का है? लोकनृत्य उड़ीसा का है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ाइए। आएगो आया था झुमुर, असम। चलिए, और मुन्ना जी थोड़ा सा उन लोगों से बात कर लीजिए जी। तो कहता है प्रश्न क्या कि भाई मूक नायक समाचार पत्र में कौन सा संबंध है? मूक नायक, मूक माने नहीं, मूक नायक, मूक माने नहीं, जो नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो मूक नायक की बात करें तो BR अम्बेडकर साहब, याद रहेगा। मूक नायक समाचार पत्र संबंधित है अम्बेडकर। आगा खान पहले किस राज्य से संबंधित है? बोलिएगा, चप्पल निकाल के जाए। बोलिए बोलिए, चप्पल निकाल के जाए ना, तब पता चलेगा कि भाई पूरे जा करके बर्बाद कर देगा। आगा खान पहले कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, ऐसे ही बने रहना है। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? कानून मंत्री की बात करेगा, याद रखिएगा, अम्बेडकर साहब है। बहुत अच्छा, ठीक है। और परिवहन की मंत्री की बात करें तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और एक और मंत्री थे, हाँ, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम। अगला, पृथ्वी पर पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? इनफिनाइट होगा, क्योंकि वही बहुत स्पीड में वो चलते रहता है, तो उसका जो सरल लोलक की आवृत्ति जो होगी वो इनफिनाइट हो जाएगा।
अगला है KMnO4 में ऑक्सीकरण की संख्या 7 होता है। कितना होता है? Mn का क्या होता है? मैग्नीज का पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको। KMnO +7 मारिएगा, क्योंकि ऑक्साइड जो होता है ना माइनस होता है, तो उसके साथ प्लस वाला ही जाएगा। +7 मारिएगा Mn का। अगला है इथाइन का जलयोजन से क्या मिलता है? एथेनॉल की एथेनॉल, इथाइन लिखा है YNE, ठीक है, तो उससे बनता है इथेनॉल Al, ठीक है, इथेनॉल बनता है जो एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य है। बी होगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय का समय व्यवस्था पाया जाता है? देखिए 2 ब्यूटीन, इन मारेंगे, ENE वाला मारेंगे, 2 ब्यूटीन जो होगा यह ज्यामितीय समव्यवस्था बताएगा, लेकिन ब्यूटेनॉल नहीं मारिएगा आप लोग, तो फेंका जाइएगा। 2 ब्यूटीन मारिएगा। क्या मारेंगे? 2 ब्यूटीन मारिएगा। अगला है कि भाई इकोसिस्टम शब्द दिया गया, हाँ टेंसले साहब ने इकोसिस्टम शब्द दिया है। अगला प्रश्न है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पास्चुराइजेशन कर दीजिए। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 65 से 62, हाँ ठीक है, 65 से 62 डिग्री सेल्सियस पर उसको आधे घंटे के लिए गर्म करिए, अब 15 सेकेंड में उसको ठंडा कर दीजिए, पास्चुराइजेशन हो जाएगा। ये 65 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, अगर नहीं रहे तो 62 मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला कि जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया? जीन, बहुत अच्छा। और देखिए अगला प्रश्न है किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है? 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, और उसका द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का 4। तो जिसका प्रोटॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन बड़े परमाणु संख्या, प्रोटॉन बड़े तो क्या या इलेक्ट्रॉन संख्या, तो 2 होता है हीलियम का, हीलियम मार देंगे, ये आपको फंसाने के लिए दिया है। अगर 1 कहेगा तो हीलियम, 2 कहेगा तो कौन सा? 1 कहेगा तो हाइड्रोजन, 2 कहेगा हीलियम, 3 कहेगा लिथियम बोरॉन, है ना। ये इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, कार्बन, नियॉन, प्रोटॉन, इस प्रकार से होता है, पूरा याद कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में संख्या कितने होते हैं? कितना हो जाएगा? 18 होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपका 70 का जो उत्तर जा रहा है, याद रखिएगा, वह 8 पर जा रहा है। तृतीय आवर्त में कितने होते हैं? आवर्त। ये आवर्त की बात कर रहा है, 2n² से इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है कि आप उस पर जा रहे हैं। तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कहे तो 8 होता है। 2 8 ना, हाँ वो वाला ऐसे चलता है, 2 2 8 ऐसे चलता है ना, तो ये होता है तृतीय आवर्त में इस प्रकार से। अगला है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक। हाँ, पौधा जो है सूर्य का प्रकाश लेता है, और जब उसके अंदर से ही घुसा रसायन में बदल दिया वो, ठीक है। अगला प्रश्न कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा हो जाता है? क्योंकि CO2 खुद अम्लीय होता है। CO2 क्या होता है? इस बात को याद रखिएगा, तो जिसमें मिलेगा उसको अम्लीय कर देगा। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। हाँ, यहाँ आपका विटामिन सी जो है यकृत में संचलित नहीं कर सकते हैं। अगला है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुआ? रिपीट क्वेश्चन। अगला, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शक। हिंदू कैलेंडर याद रखिएगा, शक युग, ठीक है। शक मानेंगे, तालब सा, बी वाला ऑप्शन मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हिंदू का कैलेंडर शक पर चलता है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, ध्यान से, कृष्णा नदी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी। GT रोड किसके शासनकाल में बनवाया गया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके बाद में पूर्ण नहीं किया, बनवा के छोड़ दिया, बाद में मरम्मत कराने वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति है। अगला, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला
कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? 368। 308 निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? गेहूं। अच्छा, सीवी रमन किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? भौतिकी के लिए, प्रकाश का जो प्रभाव का हुआ था ना, उसके लिए मिला था। अच्छा, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कहाँ पे है? इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उत्तराखंड। असम में काजीरंगा है, काहे फेंटते हो? अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अंतःग्रह है? याद रखिएगा, ये जीवन में कभी भी भूलिएगा नहीं। हमारी बात सुन लीजिए, जो सूर्य के निकट जो ग्रह है, सबसे निकट में वही होता है ग्रह, आंतरिक ग्रह बोलते हैं उसको। और सुन लीजिए कौन कौन है? 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। रिपीट मारिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है? आपका आंतरिक ग्रह है। तो इसमें कौन मारेंगे? शुक्र मारेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था कौन? मैडम भीकाजी कामा। और ये तिरंगी झंडा कहाँ फड़वाए थे? स्टुटगार्ट। कहाँ पे है? जर्मनी में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सबसे अधिक दिन तक रहने वाले व्यक्ति यही है। अगला, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में कौन सा सूची में रखा गया है? कभी भी जनसंख्या की बात करें या परिवार नियोजन की बात करें, ये समवर्ती सूची में शामिल करके रखा गया है। शिक्षा की बात करें समवर्ती सूची में, स्वास्थ्य की बात करें समवर्ती सूची में, पुलिस की बात करें तो ये राज्य सूची में। नेक्स्ट, 91 कहता है, 91 पाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनने में मदद उत्तरदायी है? कैल्शियम रहे तो रक्त को थक्का बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, या विटामिन के की बात करें तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? रॉलेट एक्ट जो हुआ था 1919 ईस्वी में, इस घटना के बाद गांधी जी को स्वतंत्रता आंदोलन में लेकर के खड़ा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, अगला है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 जमशेदपुर में। अगला है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होता है? नील नदी। पूरे ध्यान से बताइएगा। चलिए, अफ्रीका में। नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में। अगला है कि नौसेना वायुसेना का काम भारत संविधान के 7वीं अनुसूची में, भाई 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ सूची। नौसेना, जल सेना, थल सेना, ये सब आता है संघ सूची का है, माने केंद्र सरकार का ये सब सैनिक है, तो संघ सूची मानेंगे। 7वीं अनुसूची संघ सूची से है। 8वीं क्या है? भाषा से है। 9वीं क्या है? भू राजस्व से है। 10वीं क्या है? दल बदल है। 11वां क्या है? पंचायती राज। 12वां क्या है? 12वां क्या है? नगर निगम। बोलिए, भाग बात हो रहा है। अगला प्रश्न फेट फाट न करे। चलिए, भारत में, एक सेकेंड, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई। योजना आयोग सबसे पहले जो बना था, उसका जो अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू था, और इसको खत्म करके अब नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। जो उसके प्रथम थे कौन? मोदी जी है आपका, और अभी भी बने हुए हैं। फाइसी के सदस्य को पराया डैश सवाल कहते हैं। कैसा सवाल? हाँ, हरा। चलिए, बहुत अच्छा बताए। नहीं, हरा नहीं होगा, इसको सुधार करे। हाँ, फाइसी का सदस्यों को पराया कहते हैं भूरा सवाल। चलिए, अगला है कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है। अगर समय के साथ चल रहा है तेज एक ही गति से, तो उसका वेग जो होता है वो क्या होता है? नियत होता है। आपका उत्तर जाएगा बी पर। डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन का बहुत हाथ कट जाएगा इससे। ठीक है। हाँ, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार
चार्ल्स मैकिंटोश। कौन है? चार्ल्स मैकिंटोश, है ना। और फोटोग्राफी का फॉक्स। अच्छा, नियोन की खोज किसने किया? नियोन का खोज किया है, देखिए, मेरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स और विलियम रामसे। रामसे को याद रखिए और ट्रेवर्स को याद रखिए, है ना। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक कौन है? जो ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है ब्रोमीन जल को क्या कर देता है? रंगहीन। खत्म हो गया क्या? 104। ग्रह के गति का नियम कौन दिया? केपलर ने दिया है। अगला है कि निम्नलिखित में पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाला 7वां मधुबनी चित्रकार कौन है? दुलारी देवी। हम अपने पोल में लगवाए हैं। 7वां मधुबनी चित्रकार दुलारी देवी। अयोध्या पहाड़ कहाँ है? हाँ, ये तो भाई फंसाने वाला है। उत्तर प्रदेश लोग मानेंगे अयोध्या, है ना। तो पश्चिम बंगाल में अयोध्या पहाड़ है। वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित होता है? पश्चिमी संस्कृति से। हमारा जो भारत की संस्कृति है वह किससे प्रभावित हो रही है? पश्चिमी संस्कृति से। जींस पैंट कहाँ से आया है? पश्चिमी संस्कृति से। जींस पैंट पहनने का कल्चर, तो उससे हमारा प्रभावित हो रहा है संस्कृति। ठीक है, तो पश्चात संस्कृति मानेंगे, आपका भी उत्तर होगा। और है क्या? आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? सब है, सब हो जाएगा इसमें। और नहीं ना है? 14 भी है। बहुत करवा रहा है आज प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, कहता है कि राज्य की परिभाषा का आधार क्या है? याद रखिएगा, ये बहुत मजेदार प्रश्न बन जा रहा है आप लोग के लिए कि जनसंख्या निश्चित भूभाग, राज्य का जो होता है ना, एक भूभाग जो होता है वह निश्चित होता है और सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित होता है। एक निश्चित भूभाग होता है और उसका एक सरकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका उत्तर जाएगा सी पर। और ये समाप्त हुआ। आप लोग अंधेरे में भी शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा किए। आप लोग जुनून बना करके रखिए। ये देखिए, अंधेरे में शामिल व्यक्ति लोग अंधेरे में दीप जलाने चले हैं। अंधेरे में लाइट हटा लीजिए तो अंधेरा हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं भाई अगले पार्ट में।